फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर में हार्दिक स्वागत है। बच्चों, वैसे तो हम समय समय पे बात करते रहते हैं सब्जेक्टिव अकाउंटेंसी और बिजनेस के बारे में, लेकिन आज हम बात करेंगे सीबीएसई के कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन की। सीबीएसई का जो कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन 2020 का जो नोटिस है वो ऑफिशियली आ चुका है और उसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये जो नोटिस है अभी मैं आपको सर्कुलर दिखा दूंगा, ये आ चुका है। इसमें सबसे पहले बात होगी हमारी गाइडलाइंस इशूड बाय सीबीएसई की। जो कंपार्टमेंट से रिलेटेड एग्ज़ाम 2020 में होना है सितंबर में, उसकी गाइडलाइन सीबीएसई ने इशू कर दी है। क्या गाइडलाइन सीबीएसई ने इशू करी है? सेकेंड, प्रोसेस रिगार्डिंग कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन कि कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन से संबंधित क्या प्रोसेस सीबीएसई ने बताई है। नंबर थर्ड पे बात करेंगे कितनी फ़ीस देनी है, कितने चार्जेस हैं जो आपको पेड करने हैं। और नंबर 4 पे बात करेंगे प्रपोज डेट और मंथ फॉर द एग्जामिनेशन, कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम कम होगा और किस तरह होगा। आइए समय ख़राब ना करते हुए हम मेन टॉपिक की ओर चलते हैं। देखिए, ये सीबीएसई का नोटिस है, ये आप देख रहे हैं सीबीएसई का, ये सीबीएसई का लोगो है। ये इस डेट का है 12/8/2020। ठीक है, ये सर्कुलर नंबर है। ये रेगुलर कैंडिडेट्स के लिए है, रेगुलर कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, प्रिंसिपल या हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस को सीबीएसई ने लिखा है, जो स्कूल सारे सीबीएसई जुड़े हुए हैं। क्या सब्जेक्ट है? ऑनलाइन सबमिशन ऑफ फॉर्म्स बाय रेगुलर कैंडिडेट्स ऑफ क्लास 12th एंड 10th एंड कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन टू सितंबर 2020। तो ये रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए है, क्लास 12th वालों के लिए भी है, क्लास 10th वालों के लिए भी है। ठीक है, और जो कंपार्टमेंट एग्जामिनेशंस होनी है उनके लिए भी है। ठीक है, कंपार्टमेंट एग्ज़ाम्स जो होने हैं उनके लिए भी इन बच्चों की कंपार्टमेंट्स आई है। ठीक है, तो एक कैटेगरी ये हो गई, दो ये हो गई और तीनों के बारे में है। आइए देखते हैं क्या डिटेल में बात सीबीएसई ने ऑर्डर में कही है। सीबीएसई ने क्या है, ये पूरा सर्कुलर ही है। कंपार्टमेंट एग्जामिनेशंस आर प्रपोज टू बी कंडक्टेड इन सितंबर 2020। सीबीएसई कह रहा है कि सितंबर 2020 में कंपार्टमेंट एग्ज़ाम्स होंगी। द डेट विल बी अनाउंस्ड सून। डेट नहीं बताई है अभी, डेट बहुत जल्दी बता दी जाएगी। सीबीएसई विल बी इशूइंग फॉलोइंग 2 सर्कुलर्स। सीबीएसई ने ये 2 सर्कुलर इशू करे हैं। नंबर 1 तो रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए करा है, ये जो पहले वाला है रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए है, और जो सेकंड वाला है ये प्राइवेट कैंडिडेट्स के लिए है। ठीक है, प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए, और पहले वाला रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, पढ़ते हैं दोनों के बारे में। तो दिस सर्कुलर इज रेगुलर फॉर रेगुलर कैंडिडेट्स अपेयरिंग थ्रू स्कूल्स। तो ये जो बच्चे रेगुलर पढ़ाई कर रहे थे, गवर्नमेंट के या प्राइवेट स्कूलों में रेगुलर थे और जिनकी कंपार्टमेंट आई है, ये उनके लिए है। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन में बी नीडेड नोटेड फॉर द नीडफुल कंप्लायंस बाय द स्कूल्स और कैंडिडेट्स। तो यह स्कूल और या कैंडिडेट्स को नोट करनी है। क्या है, पहले पढ़ते हैं। स्कूल शैल हैव टू सबमिट एलओसी। एलओसी होता है लिस्ट ऑफ कैंडिडेट फॉर कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन। सबसे पहले जितने भी बच्चों की कंपार्टमेंट आई है, स्कूल को एलओसी बनाकर सीबीएसई को देनी है। इन रिस्पेक्ट ऑफ रेगुलर स्टूडेंट्स, ये रेगुलर स्टूडेंट्स के बारे में बात हो रही है, रेगुलर स्टूडेंट्स के बारे में, चाहे वो 12th क्लास के हों चाहे वो 10th क्लास के हों। थ्रू ई परीक्षा लिंक, सीबीएसई ने एक लिंक दिया है। ठीक है, दिस वन, ये ब्लू वाला देख रहे हैं आप, ब्लू वाला ये वाला जो लिंक है, दिस वन, इसकी बात हो रही है। तो ये जो लिंक है 13/8/2020, 13 अगस्त 2020, ये जो है इस लिंक पे जाकर सबको एलओसी स्कूल को जमा करानी है। ओनली फॉर, तो ये लिंक बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा काम सीबीएसई ऑनलाइन करवा रही है, इस लिंक के थ्रू ही होएगा। ओनली फॉर दोज कैंडिडेट्स हुज नेम इज सबमिटेड through the online process shall be allowed to appear for the examination proposed to the conduct in September 2020। इट मीन सीबीएसई ये कह रही है कि जिन बच्चों की एलओसी आएगी, जिनकी कंपार्टमेंट आई है, स्कूल बना के ऑनलाइन पे रजिस्टर करवाएंगे और सिर्फ वही बच्चे परीक्षा में बैठ पाएंगे जो सितंबर 2020 में कंपार्टमेंट की होनी है, बाकी नहीं। नंबर 2 पे क्या कह रहा है वो, फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट शैल बी अप्रोचिंग देयर स्कूल। इसका मतलब जो भी रेगुलर बच्चे हैं सबको अपने स्कूल पहुंचना है, सारा काम स्कूल ही कराएगा। ठीक है, जो कि अभी दे हैव अपीयर्ड, जिस सब्जेक्ट में उन्हें अपीयर्ड होना है। क्या बोला है वो? नंबर 1 कैंडिडेट्स ऑफ क्लास 10th एंड 12th दोनों के लिए है ये बात।
have appeared for the examination in February March 2020 as regular candidates and whose result has been declared as compartment। वो बच्चे जो 10th 12th के थे जो रेगुलर एग्ज़ाम में फरवरी या मार्च 2020 अभी जो कोरोना पैंडेमिक से पहले एकदम जस्ट रेगुलर कैंडिडेट से और जो उसमें अपीयर्ड हुए थे और जिनका रिजल्ट एज कंपार्टमेंट आया है, एक तो वो बच्चे अपने स्कूल से जाके लिंक करें, मतलब जाके मिलेंगे, जो भी स्कूल हैं उससे जाके बात करेंगे और बताएंगे, स्कूल वाले उनको कंसिडर करके एलओसी में नाम लिखेंगे। कैंडिडेट्स ऑफ क्लास 12th हु हैव अप्लाइड फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस एज रेगुलर कैंडिडेट्स इन विच द सब्जेक्ट फॉर विच एग्जामिनेशन वाज शेड्यूल्ड 1 July 2020 to 15 July 2020 and their result has been declared NC not clear in the subject concerned। इसका मतलब है वो कैंडिडेट सेकेंड नंबर बी में हमें कह रहा है कि 12वीं के वो बच्चे जिन्होंने अप्लाई किया था अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए, रेगुलर कैंडिडेट थे वो भी सारे, इन दी सब्जेक्ट फॉर विच एग्जामिनेशन होनी थी 1 जुलाई 2020 से 15 जुलाई 2020 के बीच में, और जो वो हो नहीं पाई, आप जैसे जानते हैं कि वो विदाउट हो गई थी आगे, ठीक है, कैंसिल हो गई थी, और उनका रिजल्ट एनसी नोट क्लियर करके उन सब्जेक्ट में आया, तो वो वाले बच्चे इसमें इंक्लूड हैं, उनको भरना है उनको भी। और थर्ड कैटेगरी कौन सी है? कैंडिडेट्स फॉर क्लास 12 हु हैव अपीयर्ड एज रेगुलर कैंडिडेट इन 6 सब्जेक्ट्स इन दी February March 2020 and declared pass but could not clear one subject कैन अपीयर अंडर इम्प्रूवमेंट परफॉर्मेंस कैटेगरी। वो बच्चे जो कि मार्च फरवरी 2020 में रेगुलर कैंडिडेट थे, 6 सब्जेक्टों में वो अपीयर हुए थे, लेकिन किसी कारण से एक सब्जेक्ट में वो अपीयर नहीं हो पाए थे, ठीक है ना, नोट क्लियर वन, एक सब्जेक्ट उनका क्लियर नहीं हो पाया था, उनको इम्प्रूवमेंट की कैटेगरी में डाल दिया गया था, वो वाले कैंडिडेट्स भी इसको भरेंगे। और नंबर 4 कैटेगरी है कैंडिडेट्स ऑफ क्लास 12th एंड 10th बोथ, दोनों के बारे में कह रहा है हु हैव बीन पनिश्ड अंडर कैटेगरी 1 ऑफ UFM है, इसका मतलब है अनफेयर मीन्स where in their current examination of subject has been cancelled and they have allowed to appear in the compartment examination। डी का मतलब है वो बच्चे जो अनफेयर मीन्स का मतलब है नकल चलाते पकड़े गए थे या जिनकी पास कोई पर्चियाँ वगैरह मिल गई थी और गवर्नमेंट ने उनको जो CBSE ने उनका पेपर कैंसिल कर दिया था, तो वो भी इस कंपार्टमेंट वाली कैटेगरी में अलाउड है, अपीयर हो सकते हैं, ठीक है। नंबर 3 पे कह रहा है वो स्कूल्स विल बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द डेट ऑफ डाउनलोडिंग द एडमिट कार्ड लेटर ऑन। ये CBSE कह रही है बाद में जब भी एडमिट कार्ड डाउनलोड होंगे स्कूल को ये डेट बता दी जाएगी कब डाउनलोड होंगे। इन केस ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसीज इन द एडमिट कार्ड स्कूल शुड कॉन्टैक्ट कंसर्न रीजनल ऑफिस। अगर एडमिट कार्ड निकालते समय कोई गड़बड़ मिलती है, नाम वगैरह कुछ गलत आता है, तो तुरंत कंसर्न रीजनल जो CBSE बोर्ड का आपका जो भी लगता है वहाँ आपको कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। ये काम स्कूल ही करेगा, आपके लिए नहीं है, खैर अगर किसी बच्चे की गड़बड़ होती है एडमिट कार्ड में। और नंबर 4 पे कह रहा है 4 कैंडिडेट्स अपीयरिंग एज प्राइवेट कैंडिडेट्स। अगर हम प्राइवेट कैंडिडेट्स की बात करते हैं, वो बच्चे जो प्राइवेट कैंडिडेट हैं, ये रेगुलर के लिए है सारा। सेपरेट सर्कुलर एज मेंशन अबाउट इज अवेलेबल ऑन दी वेबसाइट ऑफ द लिंक। ये लिंक दे रखा है, इस लिंक को अगर आप टाइप करेंगे तो प्राइवेट कैंडिडेट्स के लिए बिल्कुल जैसा रेगुलर का है वैसे ही प्राइवेट कैंडिडेट्स के लिए भी एक अलग से सर्कुलर आया है, उसको फॉलो कर सकते हैं प्राइवेट बच्चे। तो ये रेगुलर बच्चों के लिए है, प्राइवेट बच्चे इस सर्कुलर को डिटेल से पढ़े, उन्हें पता लग जाएगा। स्कूल्स में एडवाइज डायरेक्ट such private candidates to apply online directly through CBSE website whenever approach। तो यहाँ पर वो ये कह रहा है कि जितने भी प्राइवेट कैंडिडेट्स हैं वो प्राइवेट कैंडिडेट स्कूल नहीं जाएंगे, वो डायरेक्ट CBSE की जो साइट ये वाली बताई गई है इस साइट पर डायरेक्ट अप्रोच करके सारी डिटेल अपनी भरेंगे, इसके थ्रू सारा काम करेंगे। और ये सर्कुलर है, इस डेट का आप देख सकते हैं और डिटेल इसमें पढ़ सकते हैं, ठीक है। द शेड्यूल विल बी द सेम फॉर रेगुलर एंड प्राइवेट कैंडिडेट्स। बाकी जो शेड्यूल है फीस वगैरह सबका वो रेगुलर प्राइवेट दोनों के लिए है। फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट्स वुड बी अपीयरिंग एज प्राइवेट कैंडिडेट। तो यहाँ पर एक बात और कह रहा है कि कुछ बच्चों को यहाँ प्राइवेट कैंडिडेट माना जाएगा, ठीक है, would be appearing as private candidate इनको नंबर 1 कैटेगरी those who have appeared in March 2019 in full subject 5, 6, 7 as per scheme of the studies either as regular candidate school affiliated to CBSE as private candidate as a result declared compartment and also could not pass in July 19 first chance and February 2020 second chance and all such candidates are eligible to apply on private candidate third chance for the compartment had to be held in। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि वो बच्चे जो मार्च 2019 पिछले साल मार्च में लास्ट ईयर 5-6 सारे सब्जेक्टों में एज रेगुलर कैंडिडेट बैठे थे, ठीक है, जो CBSE जुड़े स्कूल हैं, ठीक है, या फिर प्राइवेट कैंडिडेट बैठे थे, लेकिन उनका रिजल्ट जो कंपार्टमेंट में आया था और उनको जुलाई 2019 में
पहला चांस लास्ट साल जुलाई में मिला था, वो क्लियर नहीं कर पाए थे। दूसरा चांस मार्च में गवर्नमेंट ने 2020 पैंडेमिक से पहले वो मिला था। तो ऐसे कैंडिडेट्स को गवर्नमेंट थर्ड चांस और दे रही है, वो इस सितंबर 2020 में भी बैठ सकते हैं इंप्रूवमेंट के तौर पर, एज ए कंपार्टमेंट माना गया है उनको। थर्ड चांस गवर्नमेंट जो CBSE उन्हें दे रही है, ठीक है। और अगर हम बात करें और कौन से स्टूडेंट ये माने जाएंगे प्राइवेट वाले, दोज हु हैव अपीयर्ड इन मार्च 2009, ये सारा का सारा वही है, कोई अलग बात नहीं है इसमें। बस यहाँ पर ये बोला है ऑल सच कैंडिडेट शैल हैव टू अप्लाई अगेन, ठीक है। वही जो सारे बच्चे पिछले साल 2019 में रेगुलर बैठे थे, ठीक है, स्कूल के थ्रू CBSE या प्राइवेट बैठे थे, उनकी कंपार्टमेंट आई थी। पहला चांस तो उनको जुलाई में मिला था, दूसरा चांस फिर उनको जुलाई 2019 की बात करें लास्ट ईयर मिला था, फिर सेकंड चांस मार्च में मिला था उनको। तो CBSE क्या कह रही है उनको, और फिर वो इस एग्ज़ाम में जो था कैंसिल होने के कारण, ये एग्ज़ाम जो जुलाई वाला कैंसिल हो गया था, तो ऐसे कैंडिडेट्स को भी गवर्नमेंट प्राइवेट मान के जो CBSE है एक चांस और दे रही है। नंबर C, कैंडिडेट्स ऑफ क्लास 12 हु हैव अप्लाइड फॉर इम्प्रूवमेंट एंड परफॉर्मेंस एज प्राइवेट कैंडिडेट इन द सब्जेक्ट फॉर एग्जामिनेशन वॉज शेड्यूल्ड 1 जुलाई 2020 to 15 जुलाई एंड देयर रिजल्ट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड NC नॉट क्लियर। वो बच्चे जिनको जो इम्प्रूवमेंट भरी थी जिन्होंने, और जुलाई में जिनका पेपर होना था, लेकिन वो बच्चे उनका जो रिजल्ट NC आया है, नोट क्लियर आया है, तो वो भी इसमें जो सितंबर 2020 में एग्ज़ाम होंगे वो भर सकते हैं, वो भी प्राइवेट कैंडिडेट माने गए, वो भी इसको एलिजिबल है। तो कैंडिडेट्स ऑफ क्लास 12 हु हैव अपीयर्ड एज प्राइवेट कैंडिडेट इन 6 सब्जेक्ट इन February March 2020 एंड डिक्लेयर्ड पास्ड, वो बच्चे जो प्राइवेट कैंडिडेट थे एज अपीयर्ड हुए थे 6 सब्जेक्टों में, कब, पैंडेमिक से पहले मार्च या फरवरी में 2020 में, लेकिन वो क्लियर नहीं कर पाए एक सब्जेक्ट, अगर वो 6 में से एक सब्जेक्ट में रह गए, वो भी इस इम्प्रूवमेंट के तौर पे सितंबर 2020 में एग्ज़ाम में बैठने के एलिजिबल हैं। और अगला कह रहा है वो कैंडिडेट क्लास 10th की बात कर रहा है, क्लास 10th की बात कर रहा है, कैंडिडेट्स ऑफ क्लास 10th हु हैड अप्लाइड फॉर अपीयरिंग एडिशनल सब्जेक्ट, जिन्होंने एडिशनल सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करा था, छठे सब्जेक्ट के लिए, कंप्यूटर एप्लीकेशन में जिसका कोड 165 है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में जिसका कोड 166 है, विच वर टू बी हेल्ड 20 मार्च 2020 को एग्जाम होना था, लेकिन वो एग्जामिनेशन कैंसिल हो गई, तो वो भी 10th वाले बच्चे एज ए कंपार्टमेंट दे सकते हैं, एलिजिबल हैं। और F नंबर पे बता रहा है हमें, जो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो जिनका पेपर कैंसिल हो गया था मार्च वाला ही, वो भी कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन के तौर पे बैठ सकते हैं। नंबर 50 क्या कह रहा है, इन केस ऑफ एनी डिफिकल्टी क्वेरीज रिगार्डिंग ऑनलाइन सबमिशन IT यूनिट ऑफ कंसर्न रीजनल ऑफिस कैन बी कॉन्टैक्टेड एज पर द एनलिस्टेड लिस्ट एंड क्लोज लिस्ट। वो कह रहा है अगर फिर भी कोई तुम्हें गड़बड़ लगती है ऑनलाइन सबमिशन से रिलेटेड, कोई भी क्वेरी आपके माइंड में है, तो एक IT यूनिट है CBSE में, वहाँ जाकर आप उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फ़ोन पे भी बात कर सकते हैं, उसमें लिस्ट लिखी हुई है सब। नंबर 6, consolidated marksheet will not be issued to candidates whose results are already passed and are now appearing for improvement performance additional subject। वो क्या कह रहा है कि जो बच्चे पास तो हो गए थे, ऑलरेडी पास हैं, लेकिन वो इम्प्रूवमेंट के लिए अगर कोई आधा एग्जाम दे रहे हैं, तो उनको कोई कॉन्सोलिडेटेड मार्कशीट अभी नहीं दी जाएगी, ठीक है, अलग से मार्कशीट नहीं इशू की जाएगी, बाद में दी जाएगी। और बिफोर सबमिटिंग द फॉर्म कैंडिडेट इज रिक्वेस्टेड टू रीड एंड एडहेयर टू द फॉलोइंग एनेक्सर्स। वो कह रहा है कोई भी बच्चा अगर वो ऑनलाइन फॉर्म भर रहा है, ठीक है, प्राइवेट है या रेगुलर वालों का तो स्कूल वाले ही भरेंगे, तो अगर वो कोई ऐसा कुछ कर रहा है तो कुछ एनेक्सर दिए गए हैं, उनको बहुत ध्यान से पढ़ ले, तब आप CBSE का फॉर्म भरें। एनेक्सर 1 है, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताता है क्लास 10th के लिए, दिस वन। दूसरा है फीस स्ट्रक्चर क्लास 12th और 10th का, एनेक्सर 2। और तीसरा है एनेक्सर 3, ये है डिटेल प्रोसीजर ऑफ सबमिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन। आइए एनेक्सर्स को देखते हैं। और नंबर लास्ट 8 पे हमें क्या कह रहा है, इट वुड बी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्कूल टू सबमिट LOC एंड फी विद इन द स्टिपुलेटेड शेड्यूल, नो रिक्वेस्ट ऑफ एक्सटेंशन डेट एनी अदर रिलेटेड विल बी कंसर्न। ये आपके लिए नहीं है, स्कूल्स के लिए है। यहाँ पर ये बात बोल रहा है वो कि अगर स्कूल है जो LOC की लिस्ट स्कूल से मांगी गई है कंपार्टमेंट के बच्चों की, रेगुलर स्कूल्स के रेगुलर स्टूडेंट जो हैं, वो स्कूल की ड्यूटी है कि टाइम से सारा डिटेल और फीस वो जमा करा दे, जो भी फिक्स डेट स्टिपुलेटेड डेट बताई है तब तक, अदरवाइज स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और CBSE कंसिडर नहीं करेगा, उसके बाद सिर्फ ऑनलाइन ही होगा, ठीक है। और कह रहा है प्राइवेट कैंडिडेट्स के लिए एक सेपरेट सर्कुलर था, ये इसकी साइट पर है www.cbse.nic.in, वो प्राइवेट वाले इसको पढ़ लें, ये आप देख सकते हैं कंट्रोल एग्जामिनेशन के साइन भी हैं, तो ये उन्हीं का सर्कुलर पढ़ के मैं आपको बता रहा हूँ। अब हम पढ़ते हैं एनेक्सर 1, जिसकी बात कर रहे थे हम कि क्या बताया गया इस एनेक्सर 1 में, ठीक है। ये एनेक्सर 1 है, एनेक्सर
1 इसकी बात कर रहे हैं हम। क्या कह रहा है, कंपार्टमेंट एग्जाम जो सितंबर 2020 में उससे रिलेटेड है ये। पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है क्लास 12th के लिए, कौन से बच्चे इसमें बैठ सकते हैं। रेगुलर कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड इन फरवरी मार्च 2020 थ्रू स्कूल्स एफिलेटेड टू द बोर्ड एंड डिक्लेयर्ड एज कंपार्टमेंट आर एलिजिबल टू अप्लाई ओनली इन वन सब्जेक्ट इन विच द प्लेस कंपार्टमेंट। यहाँ पर ये कह रहा है वो रेगुलर कैंडिडेट जो फरवरी या मार्च 2020 में अपीयर्ड हुए थे, वो भी स्कूल्स के थ्रू रेगुलर बच्चे थे, बोर्ड सीबीएसई बोर्ड से जुड़े स्कूल हैं उनके थ्रू, और जिनकी कंपार्टमेंट आई है वो बच्चे एक सब्जेक्ट में, ठीक है, जिनकी कंपार्टमेंट है एक, तो वो एलिजिबल है क्लास 12th के बच्चे। और सेकंड नंबर पे बता रहा है हमें, सेकंड ये रहा, और ये दिस पहला था ये नंबर 2, और सेकंड या रेगुलर कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड इन फरवरी मार्च 2020 थ्रू स्कूल्स एफिलेटेड टू द सीबीएसई विद इन सब्जेक्ट एंड प्लेसिंग कंपार्टमेंट 2 सब्जेक्ट शैल बी अपीयर्ड ओनली वन ऑफ दिस 2 सब्जेक्ट्स। जिनकी 2 सब्जेक्टों में कंपार्टमेंट है लेकिन वो बैठेंगे, अपीयर होंगे सिर्फ एक में ही, ओनली 1, ठीक है। 2 में कंपार्टमेंट है लेकिन वो एक में दे सकते हैं एग्ज़ाम, तो वो हैं, मतलब दोनों में से किसी भी एक में वो अपीयर हो सकते हैं। एक तो वो कैंडिडेट्स जो सितंबर 2020 में एग्जाम होंगे उसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। अब हम नंबर 3 पढ़ रहे हैं, और करके हैं सारे। कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड इन 6 सब्जेक्ट इन फरवरी और मार्च 2020 एंड डिक्लेयर्ड पास बट कुड नॉट क्लियर 1 सब्जेक्ट इन दैट सब्जेक्ट इन सितंबर 2020, ठीक है, एग्जामिनेशन अंडर इंप्रूवमेंट परफॉर्मेंस ऑफ दी कैटेगरी। वो ये कह रहा है कि 6 सब्जेक्ट में अपीयर हो गए थे रेगुलर बच्चे, रेगुलर जो मार्च या फरवरी में एग्जाम हुए थे उनको पास भी डिक्लेयर कर दिया गया, लेकिन वो किसी एक सब्जेक्ट को क्लियर नहीं कर पाए, तो सितंबर इसमें 2020 में बैठ सकते हैं, ठीक है, इंप्रूवमेंट अगर वो देना चाहते हैं तो। और नंबर 4 पे क्या बता रहा है वो, कैंडिडेट्स हु हैव बीन पनिश्ड अंडर कैटेगरी UFM। इसका मतलब क्या होता है, अनफेयर मीन्स जो बच्चे नकल वगैरह पर्चे चलाते हुए पकड़े गए हैं विद इन देयर करंट एग्जामिनेशन, अपने करंट एग्जाम में ऑफ द सब्जेक्ट, उनका सब्जेक्ट कैंसिल कर दिया गया था, वो पेपर कैंसिल हो गया था, वो भी इस कंपार्टमेंट की कैटेगरी में। खैर ये बात शायद पहले भी बताई थी इन्होंने, ठीक है। अब क्लास 10th के लिए क्राइटेरिया बता रहा है। क्लास 10th के लिए क्या क्राइटेरिया है, इसमें भी कोई ज़्यादा नहीं है, अलग सेम बात है। पहली बात तो यही बता रहा है कि वो रेगुलर कैंडिडेट जो फरवरी मार्च 2020 में स्कूल के थ्रू एग्जाम में बैठे थे लेकिन उनकी भी कंपार्टमेंट आई थी, और 1 ईयर 2 सब्जेक्ट्स में अप्लाई करा था जिन्होंने, इन विच प्लेस इन कंपार्टमेंट, तो वो बच्चे सितंबर 2020 के एग्जाम में एलिजिबल हैं, भर सकते हैं। नंबर 2 के बारे में बता रहा है, और वो रेगुलर कैंडिडेट जो फरवरी मार्च 2020 में बैठे थे, वही ऊपर वाली बात है, वो पास डिक्लेयर हो गए। जो 12th वालों के लिए सेम 10th वालों के लिए भी वही है, कोई अलग नहीं है। लेकिन वो क्या कह रहा है, रिप्लेसमेंट ऑफ कंपल्सरी सब्जेक्ट बाय स्किल सब्जेक्ट टेकन है 6th ऑप्शनल। 5 में तो क्लियर थे लेकिन 6ठा उनको एज ए एडिशनल दिया था, ठीक है, और रेगुलर सब्जेक्ट की बजाय टेकन है 6th ऑप्शन लिया था, विल बी एलिजिबल टू अपीयर इन द फेल्ड सब्जेक्ट अंडर इंप्रूवमेंट कैटेगरी। तो जिस सब्जेक्ट में वो फेल हैं वो भी बच्चे इस कैटेगरी में आते हैं और वो भी बैठ सकते हैं सितंबर 2020 में, ठीक है। नंबर 3 पे क्या बता रहा है हमें, और है ये भी, रेगुलर कैंडिडेट्स जो फरवरी मार्च 2020 में स्कूल के थ्रू बैठे थे लेकिन पास डिक्लेयर हो गए थे, ठीक है, और जिन्होंने स्किल सब्जेक्ट कंपल्सरी सब्जेक्ट के रिप्लेसमेंट के तौर पे लिया था, विल बी एलिजिबल टू अपीयर इन द फेल्ड सब्जेक्ट। ये सेम वही है, कोई नई बात नहीं है। और नंबर 4 पे क्या बता रहा है, वही कैंडिडेट जो कैटेगरी फर्स्ट में थी, 12th वालों के लिए भी वही बात थी, ये फिर वही है, अनफेयर मीन से जिन बच्चों का पेपर कैंसिल हो गया था, नकल चलाते हुए पकड़े गए थे, वो सब्जेक्ट कैंसिल हो गया था, तो वो भी अगर इंप्रूवमेंट देना चाहते हैं तो कंपार्टमेंट कैटेगरी में आ सकते हैं बच्चे, ठीक है। अब हम एनेक्सर 2 की बात करते हैं। ये एनेक्सर 2, आपकी फ़ीस और शेड्यूल क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से देखें, कैसे कैसे फ़ीस भरनी है, क्या क्या शेड्यूल है, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट इसे बोला जाता है, ठीक है। LOC 12th और 10th दोनों के लिए सितंबर 2020 में जो एग्ज़ाम होना है। देखो सबसे पहले क्या कह रहा है, क्या फ़ीस स्लैब बनाया गया, 300 रुपये पर सब्जेक्ट, ठीक, ये दोनों के लिए है, 10th और 12th दोनों के लिए है। अगर स्कूल इंडिया में है, विद इन इंडिया है, ये वाला पहला केस है, दिस वन, तो 300 रुपये पर सब्जेक्ट फ़ीस है, ठीक है, जिसके एक सब्जेक्ट में 300 रुपये, जिसकी 2 है 600 रुपये, उस हिसाब से जमा कराएगा कंपार्टमेंट के लिए जो 2020 सितंबर में होना है एग्ज़ाम। और अगर स्कूल बाहर है, वो आउटसाइड इंडिया है, दिस वन, तो फिर 2000 रुपीज़ पर सब्जेक्ट है, उनके लिए महंगा है। जो आउटसाइड इंडियन, आप मोस्टली इंडियंस ही होंगे जो इंडिया में ही रहते हैं, कंपार्टमेंट जिनकी आई है, तो वो 300 रुपये पर सब्जेक्ट भरेंगे, चाहे 10th के चाहे 12th के हैं। डेट देख लीजिए, ये इस डेट से लेकर 13/8/2020 से 2/28/2020 अप टू 5 PM दिस वन, ये डेट जो है, ये दोनों डेट आपको बहुत ध्यान से रखनी है, ठीक है, बहुत ध्यान से डेट देखनी है। दिस और दिस 13 से लेकर 20 अगस्त 5 बजे तक आपके पास टाइम है, ऑनलाइन ही होगा और कोई मोड नहीं है इसका,
ऑनलाइन ही आपको भरना है, ठीक है। हाँ, लेट फीस के साथ भी हो जाएगा, लेकिन आप वहाँ नौबत क्यों आने देंगे, क्यों 2,000 रुपये एक्स्ट्रा देंगे? क्योंकि लेट फी में साफ साफ लिखा है, लेट फी विद लेट फी लास्ट डेट विद लेट फी 2,000 इन एडिशन टू फीस प्रेस्क्राइब, जो ऊपर बताए उसके अलावा 2,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। 21-22 में भी हो जाएगा, लेकिन आप वहाँ तक क्यों पहुँचते हैं? किसी के साथ हो सकता है कोई इमरजेंसी हो जाए, अलग बात है, लेकिन आप 20 तारीख की जो लास्ट डेट है ना, दिस वन इसको आप भर के ख़त्म करेंगे। तो फी नेक्स्चर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखें। तो आगे वो नोटिस वगैरह नॉर्मल जनरल बता रहा है कि जो डेट्स हैं किसी भी कीमत पे सीबीएसई डेट नहीं बढ़ाने वाली है। कोई भी आपको गलती है, टेक्निकल है, अगर गड़बड़ हो जाती है तो आपकी फ़ीस ख़राब हो जाएगी, सीबीएसई के रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो आपको ऑनलाइन ही भरना है 24/7। सारी छुट्टियाँ, सारे हॉलीडे, संडे पंडे सब शामिल हैं इसमें। जो डेट बताई है 13 से 20 तक, उसके दौरान आप इसको ज़रूर भर लीजिए ताकि आप कंपार्टमेंट एग्जाम में बैठ सकें। और ये कह रहा है जो विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स हैं, जो थोड़ा हैंडीकैप है, इनका है, स्पेशल स्टूडेंट्स हैं, उनको एग्जाम्प्ट कर दिया गया है, उनके लिए कोई फ़ीस नहीं ली गई है 10th-12th के लिए, ठीक है। अब ये इलस्ट्रेशन फॉर कैलकुलेटिंग लेट फ़ी, ठीक है, वैसे बता रहा है कि लेट फ़ी भी आप दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप लेट फीस ना दें तो ज़्यादा बढ़िया है। तो ये आप खैर बहुत ज़्यादा डिटेल में चले जाएंगे हम, तो ये आप खुद रीड कर लेना, सर्कुलर दे रखा है आपको। हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर अब यहाँ एक बात और बता रहा है, वो भी देख लीजिए। एंड एज एग्जामिनेशन इन फ्यू सब्जेक्ट वर कैंसल्ड बाय द सीबीएसई, हैंस एप्लीकेबिलिटी ऑफ द फीस इज़ गिवन बिलो। तो कह रहा है जो सीबीएसई ने कुछ बच्चों का एग्ज़ाम कैंसिल किया था, ठीक है, उनके लिए फिर इस हिसाब से देना है, इनको नहीं पे करनी, बाकी सबको पे करनी है। ये कैटेगरी क्या है मैं कोशिश करता हूँ बताने की, ध्यान से सुने। कैंडिडेट ऑफ क्लास 10th एंड 12th हु हैव अपीयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन एज रेगुलर कैंडिडेट 2020 फरवरी मार्च में बच्चे बैठे थे, जिनकी कंपार्टमेंट है, उन्हें फीस देनी है। किन्हें फीस नहीं देनी है आप ये देख लीजिए, दूसरा वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी सबको देनी है। कैंडिडेट्स ऑफ क्लास 12th हु हैव हैड अप्लाइड फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस एज रेगुलर कैंडिडेट इन द सब्जेक्ट फॉर विच एग्जामिनेशन वॉज शेड्यूल्ड 1 जुलाई से 15 जुलाई को, देयर रिजल्ट हैव बीन डिक्लेयर्ड एज एनसी। ये सारी पीछे वाली बातें हैं। वो बच्चे जो रेगुलर 12th में इम्प्रूवमेंट में एज रेगुलर जो कैंडिडेट बैठे थे, 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच उनका एग्ज़ाम होना था, लेकिन उनका रिजल्ट डिक्लेयर किया गया एनसी, नॉट क्लियर, ठीक है। तो उनको फ़ीस नहीं देनी है। बाकी हर कैटेगरी के बच्चों को फ़ीस देनी है। जिसकी कंपार्टमेंट है ये रेगुलर में, उसको भी देनी है। जो पास वैसे तो डिक्लेयर हो गया था, लेकिन वो इम्प्रूवमेंट में नहीं क्लियर कर पाया था, 1 सब्जेक्ट में रह गया था, उसको भी पे करनी है, ठीक है। और फिर ये बात यहाँ पर भी है, फिर यही सी वाली बात कि रेगुलर कैंडिडेट था, पास हो गया था, लेकिन अगर वो क्लियर नहीं हो पाया था एक सब्जेक्ट में या एक से ज़्यादा में, उसको भी देनी है। वही सारी कैटेगरी पीछे वाली है। एक अनफेयर मीन्स वाला था कि अनफेयर मीन्स के कारण नहीं हो पाया, तो सितंबर में दोबारा पेपर देना चाहता है, उसको भी देनी है। बाकी सभी को देनी है ये, ठीक है। और अनेक्सर 3 में क्या कह रहा है आप ये ध्यान से देखें, ये अनेक्सर 3 है, ठीक है। अनेक्सर 3 की बात कर रहे हैं। नंबर 3 क्या है? प्रोसीजर फॉर सबमिटिंग ऑनलाइन सबमिशन ऑफ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट बाय स्कूल। वैसे ये आपके लिए नहीं है, ये एलओसी बाय स्कूल्स है, एलओसी बाय स्कूल्स, ठीक है। लिस्ट ऑफ कैंडिडेट स्कूल को जमा करानी है, लेकिन आप देखना चाहते हैं देख लीजिए, सुन लीजिए, ये टीचर्स के लिए जो एडमिशन इंचार्ज वगैरह हैं सीबीएसई के, उनके लिए। तो ये कह रहा है जनरल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स प्लेस इन कंपार्टमेंट फ्रॉम स्कूल लॉगिन। स्कूल लॉगिन से एक तो जनरल लिस्ट निकालनी है, फिर उनका जो रोल नंबर है बच्चों को सेलेक्ट करना है, सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है जिसमें वो अपीयर होना चाहते हैं कंपार्टमेंट में सितंबर 2020 में, ठीक है। या जिनकी कंपार्टमेंट है उस सब्जेक्ट देख लेना कौन सा है। फाइनलाइज द सेक्शन एंड नोट डाउन एप्लीकेशन आईडी। एप्लीकेशन आईडी बनानी है आपको सब कुछ फाइनल करने के बाद, उसे एप्लीकेशन आईडी जो बनेगी उसे नोट डाउन कर लें। और ऑनलाइन पेमेंट होगी, अब ये ध्यान रखना सिर्फ ओनली ऑनलाइन पेमेंट है और कोई मोड नहीं है। फिर एंटर रोल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, डिज़ायरस ऑफ अपीयरिंग ऑफ द ऑप्शनल एग्जामिनेशन। जो भी बच्चा जिस एग्ज़ाम में ऑप्शनल में बैठना चाहता है उनका रोल नंबर देना है आपको, ठीक है। ये सब चीज़ें डिटेल जो है ऑटो जनरेटेड होगी। और नंबर 6 पे कह रहा है जनरेट फाइनल लिस्ट फॉर कीपिंग इन रिकॉर्ड इन द स्कूल्स, ठीक है। फाइनल लिस्ट अपने जो भी जनरेट होएगी वो उसका एक स्कूल में भी रिकॉर्ड रखना है आपको, ये बच्चों के लिए नहीं है। फ़ी पेमेंट बता रहा है वो उनके लिए, स्कूल्स के लिए ही है। फीस फॉर ऑल एक्टिविटीज़ इज एक्सेप्टेड ओनली थ्रू फॉलोइंग डिजिटल पेमेंट मोड ऑफ द सीबीएसई। तो फीस कैश में नहीं होगी। इंडिया में वही डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या एनएफ्ट बोलते हैं इसको, और आरटीजीएस रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट, और एनईएफटी इसके थ्रू की। और फ़ॉरेन के में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या स्विफ्ट से होएगी। तो बाकी मतलब एक तरह से डिजिटल हो गया प्लेटफॉर्म, ही ऑनलाइन ही हो गया है, उसके थ्रू ही होएगी, ठीक है। फिर वो कह रहा है बिफोर पेमेंट ऑफ फी स्कूल कैन टेक द प्रिंट ऑफ एलओसी। कोई भी पेमेंट करने से पहले स्कूल एक एलओसी का प्रिंट ले सकता है इन दी फॉर्म ऑफ चेकलिस्ट। चेकलिस्ट फॉर्म निकाल सकता है पूरा। फिर एलओसी जो भी फाइनल निकलेगी
उसमें कोई करेक्शन नहीं होगा, ठीक है, ऑनलाइन और ऑफलाइन किसी भी तरह से। फिर अगर एज स्विफ्ट अपडेशन, ये स्विफ्ट अपडेशन फ़ौरन के लिए आपके लिए नहीं है, 2-3 दिन इसे अपडेशन में लगेंगे, इसलिए जो भी काम करें वो जो भी डेट बताएगी उससे पहले पहले कर दें, ये बताया गया है। और आगे कह रहा है इन दी केस ऑफ बैंक रिलेटेड अगर कोई भी गड़बड़ होती है, अपडेशन नहीं हो पाती, पेमेंट में गड़बड़ी है, कुछ भी है, तो आप बैंक से कॉन्टैक्ट करें, ठीक है। और सारी इन्फॉर्मेशन आपको अपने पास रखें कि कैसे क्या है, ये मोड ऑफ पेमेंट किस तरह से आपने की थी, रेफरेंस नंबर क्या था, कितना अमाउंट जमा कराया है, किस डेट को कराया है, कौन सी ब्रांच में जमा कराया है, बैंक की आईडी वगैरह जरूर होगी, ट्रांजेक्शन आईडी ध्यान रखें, आप कॉन्टैक्ट नंबर अपना जरूर लिखें। तो ये सारा स्कूल्स के लिए बताया गया। इसी के साथ ये वीडियो पूरी ख़त्म होती है। कंपार्टमेंट सितंबर 2020 की पूरी इन्फॉर्मेशन इसमें बताई गई है। जो भी बच्चा इसको देखना चाहे पूरा देख सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, कंपार्टमेंट वाले बच्चों लिए स्पेशली शेयर करें उनके साथ, ताकि उन्हें सारी जो नॉलेज है पता लग जाए और आप बच्चे अपनी पढ़ाई पूरी फोकस से पूरी जान से करें। सितंबर में पूरे चांसेस एग्जाम होने के। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जैसे दोस्तों में से शेयर करें। इसी के साथ मैंने बहुत सारी वीडियोज़ मैं समय समय बनाता रहता हूँ, तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी का इस चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।